स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। स्टडी 91 का ये प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिख साम्राज्य। वह साम्राज्य जो कि एक धर्म के रूप में जिसका उदय हुआ, लेकिन कालांतर में एक साम्राज्य के रूप में पंजाब के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और एंग्लो सिखवार दूसरा जो कि 1848 से 1849 में लड़ा गया और उसी युद्ध के बाद पूरा का पूरा सिख साम्राज्य जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प लिया जाता है। इससे संबंधित जो प्रश्न आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जफरनामा किसकी कृति थी, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, रणजीत सिंह किस सिख मिसल से संबंधित थे, राजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां थी, राजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा किससे प्राप्त किया, जैसे प्रश्न जो है आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज जो है हमारी ये 61 यानी 61वीं क्लास है। इससे पहले कुल 60 क्लास जो है अपलोड किया जा चुका है, जिसमें पूरा आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है मिलेंगे। अगर पहली बार आज जो है इस सेशन में आप उपस्थित हैं और इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो बाकी अन्य क्लास को अवश्य जो है देखें। यह सेशन सिविल सर्विसेज को ध्यान में रख करके शुरू किया गया है। रात 9 बजे मैं आप लोगों से इतिहास एक्सप्रेस में जो है मिलता हूं, जबकि सुबह 10 बजे आप लोगों से नितिन सर मिसलेनियस की क्लास में जो है मिलते हैं जीएस के। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? गुरु नानक देव जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना किया। गुरु नानक देव जिनका जो है जन्म हुआ था, कब इनका जन्म हुआ था? 1469 में। 1469 में कहां पर? तो आप कहेंगे कि इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जिसे कि अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और गुरु नानक देव जी जिनके पिता का नाम जो है कालू मेहता था, इनके पिता का नाम जो है क्या था? कालू मेहता या कल्याण मल, दोनों नाम मिल जो है मिलता है। कालू मेहता या कल्याण मल एक ही व्यक्ति का नाम है। इनकी माता जिनका नाम जो है तृप्ता, इनकी पत्नी का नाम जिनका नाम जो है सुलक्षणा, श्रीचंद्र और लक्ष्मी चंद्र, इनके जो 2 पुत्र भी थे। गुरु नानक देव जी को ज्ञान प्राप्ति होती है काली बेन नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? काली बेन नदी के तट पर, जबकि इनकी अवस्था जो है 36 वर्ष की जो है थी। किस जगह पर? तो उस शहर को जो है तब सुल्तानपुर लोधी के नाम से जो है जाना जाता था, आज भी पंजाब में है। काली बेन नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है 1505 में और उसके बाद ये अपनी उदासी जो है शुरू करते हैं। उदासी का मतलब होता है सिख धर्म में कि अपने 5 शिष्यों के साथ गुरु नानक देव जी अपनी धार्मिक यात्राओं का प्रारंभ किए। अपनी धार्मिक यात्राओं का प्रारंभ किया गया गुरु नानक देव जी के द्वारा और सिख धर्म की स्थापना उन्हीं के कर कमलों से किया गया था। यहां पूछा जा रहा है कि गुरु नानक जी किसके समकालीन नहीं थे? 14 इनका जीवन काल जो है रहा था गुरु नानक जी का, वो जो है 1469 से लेकर के और 1539 तक जो है रहा था। 1539 में यह उथल पुथल का दौर था, जब भारत पर उन दिनों जब इनका जन्म हुआ तो वो दौर रहा होगा जब भारत पर किसका शासन था? लोधी वंश का। और इनकी मृत्यु आते आते जो है लोधी वंश का जो है पतन हुआ और भारत पर मुगल वंश की स्थापना हुई। बाबर जिसने 1526 की लड़ाई में भारत पर विजयश्री प्राप्त किया था, ये इनके समकालीन था। बिल्कुल 1526
कहा जाता है कि पानीपत की लड़ाई को गुरु नानक देव जी अपनी आंखों से जो है देखा, और इस युद्ध के बाद जब बाबर के सैनिकों ने बेसहाय लोगों के साथ, खास करके जो है महिलाओं के साथ जो अभद्रता किया, उसको अपने दर्द को बाबर बाणी नामक पुस्तक में लिखा था। किसने? गुरु नानक देव जी ने। अगर आपसे पूछे बाबर बाणी की जो है रचना किसने किया है, गुरु नानक देव जी के द्वारा ही किया गया है। और उसी पुस्तक में इन्होंने जो है लिखा, अगर किसी पर जुर्म करना पाप है तो किसी के जुर्म को सहते रहना महापाप है, चुपचाप देखना तो फिर महाविनाशक पाप है। बहरहाल सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल भी मैंने पढ़ाया था, तो जो है आपको बताया कि इसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1489 से लेकर के और कब तक, 1517 तक। तो ये भी गुरु नानक देव जी के समकालीन रहा था। गुरु नानक देव जी की मृत्यु हुई थी वर्ष 1539 में। तब हुमायूं और शेरशाह सूरी उन दिनों चौसा की लड़ाई में जो है व्यस्त थे, यानी ये भी दोनों समकालीन होंगे। इब्राहिम लोदी और बाबर, मैंने बताया कि पानीपत की पहली लड़ाई को गुरु नानक देव जी ने स्वयं देखा था और उसी के संदर्भ में बाबर बाणी की उन्होंने जो है रचना की। इसी वजह से बाबर ने कुछ समय तक इनको कैद कर लिया था, लेकिन इनके दैवीय शक्तियों के बारे में जब उनके उसको जानकारी होती है तो इनको हजरत रब्बुल मजीद की उपाधि जो है देता है और इनको फिर जो है छोड़ दिया जाता है। दौलत खान लोदी के यहां तो बाकायदे गुरु नानक देव जी जीवन के अपने प्रारंभिक दिनों में यहां पर नौकरी किए थे और दौलत खान लोदी के यहां भी इनको कुछ समय के लिए जो है कैद किया गया था। बहरहाल बाबर और हुमायूं भी इनके समकालीन हैं। कह रहा है कि कौन समकालीन नहीं थे, एक विकल्प नीचे जो है और लिख लीजिए, ये विकल्प और नीचे लिख दीजिए क्या, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है, क्योंकि जितने भी नाम दिए गए हैं सब गुरु नानक देव जी के जो है समकालीन लोगों के ही नाम दिए गए हैं। गुरु नानक देव जी कबीर दास के भी समकालीन थे, चैतन्य महाप्रभु के भी जो है ये समकालीन रहे थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहां थी? सिख धर्म को एक धर्म के रूप में स्थापित करने का काम गुरु नानक देव जी ने किया। वो दौर था जब हिंदुस्तान पर बाबर का आक्रमण हो चुका था। पानीपत की लड़ाई के बाद अब हिंदुस्तान पर मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी और बड़े पैमाने पर धार्मिक परिवर्तन तलवार के दम पे कराया जा रहा था। जो निम्न वर्गीय लोग थे, खास करके हिंदू धर्म में जो आर्थिक रूप से विपन्न लोग थे, उनके लिए जो है बड़ी समस्या थी, क्योंकि हिंदू धर्म में रहते हुए उच्च जातियां निम्न जातियों को इंसान समझती ही नहीं थी। और दूसरा, उन दिनों इस्लाम धर्म के लोगों का जो भारत पर आधिपत्य था, यानी एक तरफ कुआं दूसरे तरफ खाई। और गुरु नानक देव जी के द्वारा जब जो है सिख धर्म की स्थापना किया गया तो संगत और पंगत व्यवस्था का उन्होंने जो है शुरुआत किया। कहा जाता है कि सिकंदर लोदी के यहां नौकरी करते हुए, दौलत खान लोदी के यहां नौकरी करते हुए इन्होंने उस समय जो शाही भंडार था, जहां भोजनालय था, वहां पर इन्होंने नौकरी किया था। कुछ समय तक रसद भी जो है ये बांटे थे, गरीब लोगों को मुफ्त में जो है इन्होंने अनाज बांटा, जिसके वजह से इनको मैंने बताया कि दौलत खान लोदी ने कुछ समय तक जो है कैद भी कर लिया था। बहरहाल जब इन्होंने धर्म की स्थापना की तो इनके द्वारा मुफ्त में भोजन का जो है प्रबंध कर दिया गया। और उन दिनों भारत की जो है गरीब जनता के लिए उन दिनों ये बहुत बड़ी बात थी। उसको तब पंगत कहा जाता था। तब लोग जो है एक पंक्ति में बैठ करके भोजन करते थे, इसलिए उसे पंगत कहा जाता था। अब तो खैर दौर ही बदल गया, अब तो बफर सिस्टम। हालांकि उसको देखो ध्यान से तो वो बुफेलो सिस्टम ही लगता है। इंसानों को जानवरों की तरह जो है खाने की व्यवस्था जो है अंग्रेजों ने ही भारत में दिया था।
बहरहाल उसको धर्म के रूप में स्थापित किया, संगत और पंगत व्यवस्था उसको अस्थायी बना दिया था। सिख धर्म के दूसरे गुरु और गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी जिनका नाम था क्या, गुरु अंगद। बहरहाल इसको साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का काम जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम था जो है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर, बंदा बहादुर, थोड़ी सी ये कहानी सुन लेंगे। ये बंदा बहादुर थे कौन? तो बंदा बहादुर जिनका वास्तविक नाम जो है लक्ष्मण देव था। क्या नाम था? लक्ष्मण देव, जो कि रजौरी के रहने वाले थे, आज जो जम्मू कश्मीर में जगह पड़ती है। नांदेड़ में सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था, गुरु गोविंद सिंह की हत्या की जाती है गुलखा के द्वारा, तब वहां बंदा बहादुर भी जो है मौजूद रहे थे। बंदा बहादुर का नाम लक्ष्मण देव था, उनका नाम माधवराव बैरागी था, लेकिन उनका नाम बंदा बहादुर जो है किसके द्वारा दिया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा दिया गया था। और जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या किया है गुलखा ने, तो उसी स्थान पर लक्ष्मण देव यानी बंदा बहादुर ने गुलखा का भी काम खत्म कर दिया। और उसके बाद से ये बंदा बहादुर पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सिख धर्म को साम्राज्य के रूप में स्थापित किया और गुरु नानक देव के नाम से, गुरु नानक देव के नाम से, गुरु गोविंद सिंह के नाम से, गुरु तेग बहादुर के नाम से इन्होंने सिक्के जो है जारी किए थे। हालांकि बंदा बहादुर को भी वर्ष 1716 में जो है गिरफ्तार करके और आगरा के किले में ना दिल्ली के किले में मौत की सजा जो है दे दी गई थी। उसके बाद सिख साम्राज्य जो है 12 मिसलों में जो है विभक्त हो जाता है। उसी में एक मिसल था जिसका नाम था शुकरचकिया। शुकरचकिया मिसल में 1780 में महासिंह के घर में एक बालक जन्म लेता है। कब? 13 नवंबर 1780। किसके घर में? तो आप कहेंगे कि महासिंह, इनके पिता का नाम जो है महासिंह था। शुकरचकिया मिशन आज जो है ये गुजरावाला पाकिस्तान का जो बेल्ट है वही पड़ता था, यहां पर इनका जन्म होता है और आगे चल करके राजा रणजीत सिंह के नाम से जो है ये जाने गए। हालांकि अल्पायु में ही पिताजी की मौत हो गई, तो इनके साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो है इनकी माता और जो है इनके परिवार के अन्य लोगों ने चलाया। लेकिन जब युवा अवस्था में जो है ये पहुंचे, तो युवा अवस्था में पहुंचते ही इन्होंने खुद का शासन व्यवस्था अपने हाथों में ली। और ये कब से कब तक जो है शासन किए? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1798 से लेकर के 1839 तक, जब तक कि इनकी जो है मौत नहीं हो जाती है। इन्होंने पहली राजधानी अपना किसको बनाया? तो आप कहेंगे कि पहली राजधानी इनकी लाहौर में बनाई गई 1799 में। इनकी राजनीतिक राजधानी थी, जबकि दूसरी आध्यात्मिक राजधानी थी इसको जो है इन्होंने प्राप्त किया 1805 में। और अमृतसर को जो है इन्होंने अपनी आध्यात्मिक राजधानी बनाई, जिसको इन्होंने, जो उन दिनों की भंगी मिसल थी, कौन सी मिसल? भंगी मिसल थी। भंगी मिसल से जो है युद्ध करके अमृतसर को प्राप्त किया था। राजा रणजीत सिंह जिनका साम्राज्य 4 प्रांतों में बटा हुआ था, एक प्रांत जिसका नाम जो है लाहौर था, दूसरा प्रांत जिसका नाम जो है मुल्तान था, तीसरा प्रांत जिसका नाम जो है अमृतसर था और चौथा प्रांत जिसका नाम क्या था? कश्मीर था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? यह पूछ रहा है धार्मिक राजधानी। तो मेरे प्यारे शिष्यों, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। किस सूफी संत के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नींव रखी गई थी? स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। और गुरु अर्जुन देव के द्वारा इसका नाम जो है हरमंदिर साहब जो है दिया गया था। हरमंदिर साहब की स्थापना गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ये 5वें गुरु थे। इन्हीं को जहांगीर ने गिरफ्तार कर लिया था भैरावल की लड़ाई के बाद, और आगरा के किले में इनको जो है मौत की सजा दे दी गई थी। बहरहाल इन्हीं के द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई अमृतसर में। और कालांतर में रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह के द्वारा जब इस पर सोने की परत जो है चढ़वाई गई, तो इसका नाम जो है गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर हुआ, जो आज भी अमृतसर में स्थित है।
अमृतसर मंदिर की नींव जो है रखी थी किस व्यक्ति ने? तो कादरी संप्रदाय के उस समय के एक सूफी संत थे जिनका नाम था मियां मीर। मियां मीर के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर की स्थापना या कह लें कि जो है इसकी नींव रखी गई, इसका उद्घाटन किया गया। और एक बात और बता दें, मियां मीर जो थे वो दारा शिकोह के गुरु थे। किसके गुरु थे? दारा शिकोह के गुरु थे। दारा शिकोह। और दारा शिकोह कौन था? तो दारा शिकोह मैं पढ़ाया था आप लोगों को, मुगलों को, तो बताया कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा, उसका उत्तराधिकारी बेटा, जिसको दारा शिकोह ने ना शाहजहां ने इनको शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान किया था। दारा शिकोह जिसने कि कुल 52 उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। और किस नाम से किया था? तो सिर-ए-अकबर के नाम से किया था। किसके नाम से? सिर-ए-अकबर के नाम से किया। इसी दारा शिकोह के गुरु थे मियां मीर, जो कि सूफी संप्रदाय में कादरी से जो है संबंधित थे, और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें उससे पहले बता दें कि औलिया जो कि भारत में चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे, औलिया जिनका मकबरा आज भी जो है कहां पर इनका मकबरा स्थित है? आप कहेंगे कि दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन के नाम से जिनको जाना गया। और इनके मकबरे का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है किया गया था। इसी निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। निजामुद्दीन औलिया खुद जो है बाबा फरीद के जो है शिष्य थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा था? किसने शब्द है? ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है, ये भी हमको छुरा ही मारते रहते हैं। लिखना कुछ होता है, लिखते कुछ और है। गुरु गोविंद सिंह को किसने छुरा मारा? गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। पहले मैंने बताया कि गुरु नानक देव जी थे। गुरु नानक देव जी इनके उत्तराधिकारी हुए जिनका नाम था गुरु अंगद जी। गुरु अंगद, और गुरु अंगद का वास्तविक नाम जो है लहना था। क्या नाम था? लहना। तीसरे गुरु हुए जिनका नाम था गुरु अमरदास जी। गुरु अमरदास सिख धर्म के ये तीसरे गुरु हुए। चौथे गुरु और इनके दामाद थे जिनका नाम था रामदास जी। क्या नाम था? रामदास जी। पांचवें गुरु हुए सिख धर्म के और उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव नाम था। छठवें गुरु हुए जिनका नाम गुरु गोविंद सिंह था। सातवें गुरु हुए जिनका नाम गुरु हरराय था। आठवें गुरु हुए गुरु हरकिशन सिंह। नवे हुए गुरु तेग बहादुर। अंतिम और 10वें हुए थे जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह जिसने सबसे अधिक जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है युद्ध किया। और जब 1708 में औरंगजेब की मौत हो गई, 1707 में औरंगजेब की मौत हो गई, तो इन्हीं के प्रयासों से औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम मुअज्जम था, जिसका नाम बहादुर शाह प्रथम था, बादशाह बना। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह की हत्या में उसका हाथ था। यह पूरा जो है ताना बाना यहीं पर बुना गया था। और जब नांदेड़ में, अब ये जगह पड़ती है महाराष्ट्र में, वहां पर संगत के लिए जो है गए हुए थे, कीर्तन के लिए गए हुए थे गुरु गोविंद सिंह, तो उस समय गुलखा नामक व्यक्ति के द्वारा छुरा मार करके उनकी जो है हत्या कर दी गई। हालांकि गुलखा गया था उनसे जो है मिलने के लिए, इस उम्मीद के साथ, इसके साथ कि मैं इस्लाम धर्म छोड़ करके और सिख धर्म स्वीकार करना चाहता हूं, और उनके पैरों में पड़ गया। जब गुरु गोविंद सिंह जो है गुलखा को जो है पकड़ के उठाए, उसी दरमियान अपने साथ जो छुपाया हुआ जो छुरा था उनको मार दिया, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। आज भी नांदेड़ सिख धर्म के लिए जो है बड़ा पवित्र स्थल है। इनकी हत्या जो है नजीम खान ने किया। इसे गुलखा के नाम से भी जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? गुलखा के नाम से। और ये कब किया था? आप कहेंगे 1708 में। कहां पर? नांदेड़ में। ये जगह अब कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उस समय शासन कौन कर रहा था? तो उस समय बहादुर शाह प्रथम शासन कर रहा था। बहादुर शाह प्रथम जो कि
औरंगजेब का बेटा था और बहादुर शाह प्रथम ये 1707 से लेकर के वर्ष 1700 कब तक 12 तक शासन किया और इसी के जो है छल की वजह से इनकी हत्या हुई थी। हालांकि गुरु गोविंद सिंह के प्रयासों से ही ये बादशाह बना था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? गुरु ग्रंथ साहब सिख धर्म का जो है पवित्र ग्रंथ है और इसमें कहा जाता है कि 5 सिख गुरुओं का जो है उपदेश इसमें सम्मिलित किया गया है। 17 ऐसे 17 नहीं, कुल 18 जो है गैर सिख संत रहे, चाहे वो सूफी संत हुए या हिंदू धर्म के गुरु रविदास थे, गुरु रामानंद थे, नामदेव जी थे। ये वो उन दिनों के समकालीन हिंदू धर्म या इस्लाम धर्म के सूफी संत थे, धर्मात्मा लोग थे, जिनके विचारों को शब्द रूप दिया गया है किसमें? गुरु ग्रंथ साहब में। बस ये आप याद रखना कि गुरु ग्रंथ साहब में कितने सिख गुरुओं की वाणी है? 5। और कितने गैर सिख जो है संतों की उसमें जो है उपदेश या वाणी दी गई है? 18। गुरु ग्रंथ साहब का जो है संकलन किसने किया था? तो आप कहेंगे सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो है किया गया था। और इसको किस लिपि में लिखा गया है? तो गुरु मुखी लिपि में जो है लिखा गया है। और इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? इस लिपि का आविष्कार सिख धर्म के गुरु थे, जिनका नाम तीसरे गुरु अमरदास। क्या नाम था? गुरु अमरदास के द्वारा जो है इस लिपि का आविष्कार किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले किसकी वाणी सम्मिलित नहीं है? सूरदास जी की वाणी सम्मिलित नहीं है। सूरदास कृष्ण भक्ति से जो है संबंधित थे और इनके समकालीन नहीं रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं, इनके अलावा कबीरदास, संत रविदास, नामदेव या और भी दूसरे सूफी संतों के जो है शुभ वचनों को यहां शब्द रूप के रूप में आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब में दिया गया है। सिख धर्म के अंतिम गुरु, जिनका नाम गुरु गोविंद था, उन्होंने गुरु पद को समाप्त कर दिया और गुरु ग्रंथ साहब को ही गुरु के रूप में संबोधित किया था। जफरनामा किसकी कृति है? जफरनामा किसकी कृति है? गुरु गोविंद सिंह की ही जो है कृति है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के द्वारा उस समय औरंगजेब को एक पत्र लिखा गया था या उनके द्वारा लिखे गए पत्रों का जो संकलन था उसी को जफरनामा के जो है नाम से जाना गया। गुरु गोविंद सिंह, जिनके 4 पुत्र थे और 4 के 4 जो है मुगलों के साथ युद्ध में जो है शहीद हो गए थे। अजीत सिंह, उसके अलावा अजीत सिंह के अलावा जो है जुझार सिंह, आप कमेंट करके बताना, आप लोगों को मैं वर्क दे देता हूं। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में अब मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2023 से हुई है। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के किन 2 बच्चों को, जिन्हें सरहिंद का नवाब जो है दीवार में चुनवा दिया, उनकी शहादत दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। रुहेलखंड की राजधानी कहां थी? इसका तो सिख धर्म से कुछ लेना ही देना नहीं है, लेकिन हमारे टाइपिस्ट महोदय, वो भी कंप्लीट बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। रुहेलखंड ये जगह जो है पड़ती है कहां? बरेली, उत्तर प्रदेश का जिला बरेली के जो है आसपास का ये क्षेत्र है। और जब मुगल साम्राज्य की समाप्ति हुई तो उन दिनों जब सिख साम्राज्य जो है अपने शबाब की तरफ बढ़ रहा था, तो रुहेलखंड पर एक नए साम्राज्य की स्थापना जो है मोहम्मद अली के द्वारा किया, मोहम्मद अली रुहेला के द्वारा जो है किया गया था। इसीलिए इस क्षेत्र को रुहेलखंड कहा गया, वरना इसे जो है पहले कभी कटेहर के नाम से जाना जाता था। रुहेलखंड की पहली राजधानी जो है आंवला थी, जो कि उत्तर प्रदेश का अब जो है 76वां जिला बनाया जाएगा, जबकि दूसरी राजधानी कहां थी? रामपुर थी। तो दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। आगे देखा जाए,
अगला प्रश्न को जो है आप देखें, अगला प्रश्न क्या है? वह जर्मन यात्री जो 1853 में राजा रणजीत सिंह के दरबार में आया और कुछ समय के लिए डेरा जात की सूबेदारी भी संभाली। राजा रणजीत सिंह मैंने बताया जिनके समय में जो है कुल कितने प्रांत इनके थे? 4। एक का नाम था जो है लाहौर, दूसरे का नाम था जो है मुल्तान, तीसरा का नाम था अमृतसर और चौथे का नाम था क्या? कश्मीर। ये इनके 4 जो है प्रांत थे। लेकिन प्रश्न जब आपसे जो है ऐसे पूछेगा कि वर्तमान समय में वर्तमान भारत के कितने क्षेत्रों में राजा रणजीत सिंह का जो है शासन था, तो उस सवाल का जवाब बस जो है आप इतना बताएंगे, अमृतसर और कश्मीर अब भारत में है, बाकी ये दोनों क्षेत्र जो है अब पाकिस्तान में पड़ जाते हैं। राजा रणजीत सिंह जिनको राजा की उपाधि अगर जो है पूछा जाए कि किसने दिया था, तो इनको राजा की उपाधि जो है जमान शाह ने दिया था। किसने दिया था? जमान शाह के द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। कहा जाता है जमान शाह ने जब पंजाब पर अटैक किया था तो उन दरमियान जो है उसकी सेना पंजाब की तरफ जो है बढ़ रही थी, जबकि पंजाब पर इन्हीं का शासन था। किनका? रणजीत सिंह का। राजा रणजीत सिंह का शासन था, पंजाब पर ही अटैक हो किया था, लेकिन जब चिनाब नदी से जो है उसकी सेना पार कर रही थी तो उसकी कुछ तोपें जो है चिनाब नदी में जो है धंस गई और वो निकाल नहीं पाया, और नहीं उसके पास समय था, क्योंकि उन दिनों काबुल पर अफगानिस्तान वाले बेल्ट पर यह शासन कर रहा था, वहां पर विद्रोह हुआ था और वहां उसको पहुंचना हर हालत में जरूरी था। अब इसको कूटनीति कहें या फिर जो है इंसानियत, उन 12 तोपों को रणजीत सिंह ने निकलवा करके और जमान शाह को भिजवा दिया, जिस बात से जो है जमान शाह बड़ा जो है प्रभावित हुआ और इनको राजा की उपाधि प्रदान कर दी। राजा रणजीत सिंह को लाहौर का शासक उसने जो है घोषित कर दिया। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे जो है, हालांकि ये आपसे पूछा जाता है कि इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? जमान शाह के जो है द्वारा दिया गया था। शाह सुजा जिसके द्वारा वर्ष 1801 में कोहनूर हीरा जो है किसको दिया गया था? तो आप कहेंगे राजा रणजीत सिंह को प्रदान किया गया। जिस कोहनूर हीरे को 1739 में जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला के खिलाफ जो है आक्रमण किया तो तख्त ए ताऊस के साथ ले गया था। उसका नाम कोहनूर भी ईरान में नादिर शाह के द्वारा ही दिया गया था, और उस कोहनूर हीरा को उसका जो पोता था उसी ने किसको सौंप दिया? आप कहेंगे राजा रणजीत सिंह को जो है सौंप दिया था। राजा रणजीत सिंह के द्वारा ही स्वर्ण मंदिर को स्वर्ण पत्र से जो है, यानी कह लें कि उस पर सोने की परत जो है चढ़वाई गई, तब जो है हरमंदिर साहब का नाम जो है स्वर्ण मंदिर हो गया था। जगन्नाथ मंदिर पर जो है, जगन्नाथ मंदिर जो कि वर्तमान समय में उड़ीसा में है, उस पर भी सोने की परत किसके द्वारा जो है चढ़वाई गई थी? राजा रणजीत सिंह के द्वारा चढ़वाई गई। रणजीत सिंह जो कि कोहनूर हीरा जब इनको प्राप्त हुआ तो इन्होंने कोहनूर हीरा को जो है जगन्नाथ मंदिर को जो है दान कर देने का अनाउंसमेंट किया था, लेकिन ये काम वो कर नहीं पाए। उससे पहले ही लकवा की वजह से 1839 में जब उनकी मौत हो गई तो उनका वो सपना रह गया और कोहनूर हीरा जगन्नाथ मंदिर में न पहुंच पाया, बल्कि ये अंग्रेजों के हाथ लग गया था, डलहौजी के हाथ लग गया, और डलहौजी उसको जो है अपनी ब्रिटेन की महारानी को जो है उपहार में भेज दिया था। तो दिए हुए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इनके दरबार में जिसने डेरा जात की सूबेदारी संभाली थी कार्ल बेन ह्यूगल था। कौन था? कार्ल बेन ह्यूगल ये काम जो है किया था। और इनको आपको मैं बता दूं कि ये विभिन्न जो है पदों पर ये जर्मन या फ्रांस के ये वो व्यक्ति रहे थे जो कि राजा रणजीत सिंह के शासनकाल में इन्होंने शासन व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जनरल बंतूरा इनका सेनानायक भी था, और डेरा जात पर जो है कुछ समय के लिए उसको जो है वहां की सूबेदारी भी दे दी गई थी।
जबकि उधर एलन टेविल को जो है पेशावर का बनाया गया था कुछ समय के लिए सूबेदार। तो इनके शासनकाल में विदेशी जो लोग थे, खास करके जर्मन, फ्रांसीसी, वहां के व्यक्तियों को अपनी सेना में इन्होंने उच्च पदों पर जो है नौकरी दी। इसी वजह से ये अंग्रेजों के लिए भी खटकने लगे थे। हालांकि वर्ष 1809 में, कब, वर्ष 1809, 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। बहुत पूछा जाता है अमृतसर की संधि और किसके किसके बीच हुई, तो आप कहेंगे कि राजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। चार्ल्स मेटकाफ के बीच हुई थी। मेटकाफ इसका नाम था, आप बछड़ा ना समझेंगे। हालांकि उस समय गवर्नर जनरल होता था जिसका नाम था जो है लॉर्ड मिंटो। कौन था? लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में यह संधि की गई थी। और इस संधि के तहत राजा रणजीत सिंह और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सतलज नदी को एक दूसरे के बीच जो है सरहद मान लिया था। दिए हुए प्रश्न में पूछ रहा है राजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहां थे। यार ये क्वेश्चन क्यों बार बार ये लिखा है? लाहौर थी। कहां पर? लाहौर। जबकि धार्मिक राजधानी कहां थी? अमृतसर थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? गुरु रामदास के द्वारा किया गया। तब इसका नाम जो है रामदासपुर हुआ था। आपसे पूछा जाता है कि अमृतसर शहर का प्राचीन नाम क्या था, तो आप कहेंगे कि रामदासपुर था, क्योंकि सिख धर्म के जो चौथे गुरु थे गुरु रामदास के द्वारा ही इस शहर की स्थापना की गई। वहां पर एक जलाशय में जब हरमंदिर साहब की स्थापना किया, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, तब उसका नाम जो है अमृतसर हुआ था। बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। यहां राज्य की राजधानी पूछ रहा है, आप लाहौर बताएंगे। हालांकि धार्मिक राजधानी इनकी जो है अमृतसर रही थी। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहनूर हीरा प्राप्त किया था। अभी तो आप लोगों से बताया, शाह शुजा से इन्होंने प्राप्त किया। शाह शुजा जो कि अहमद शाह अब्दाली का जो है पोता था। अहमद शाह अब्दाली के पास कोहनूर हीरा कहां से पहुंचा था? तो नादिर शाह से पहुंचा था। दरअसल नादिर शाह जब 1739 में भारत पर अटैक किया तो उसकी सेना का सेनापति अहमद शाह अब्दाली ही था। मैं पढ़ाया तो बताया रहा कि अहमद शाह अब्दाली ने ही नादिर शाह की हत्या करके फिर सत्ता अपने हाथ में ले ली, तो कोहनूर हीरा उसके पास पहुंचा और वो कोहनूर हीरा को शाह शुजा ने किसको सौंप दिया? राजा रणजीत सिंह को। जमान शाह ने, किसने? जमान शाह ने रणजीत सिंह को राजा की उपाधि दिया था। राजा की उपाधि दिया। इसी की तोपें जो है चिनाब नदी में गिर गई थी, तो इन्होंने निकलवा करके उसको वहां पहुंचवाया था। दोस्त मोहम्मद, जिसने कि जब आगे चल करके मैं बताऊंगा कि जो एंग्लो अफगान जो संधि हुई थी उसमें दोस्त मोहम्मद राजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। उससे पहले मैं बताऊं हमारी संस्था के द्वारा यह शुरू किया गया क्या? हमारी संस्था के द्वारा जो है आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह टेस्ट सीरीज जारी की गई है। आप इनके बारे में यहां से जाकर के जानकारी ले सकते हैं। पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? शुकरचकिया से। शुकरचकिया से। दरअसल जब 1716 में बंदा बहादुर, जिनका नाम लक्ष्मण देव था, जिनका नाम माधवराव बैरागी था, उनको फांसी दे दिया गया, तो सिख धर्म जो एक सिख साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ वो फिर छिन्न भिन्न हो गया और 12 भागों में बंट गया और 12 प्रांतों में बटा। प्रत्येक प्रांत को कहा गया क्या? मिसल। और उसी में एक प्रांत था जिसका नाम था, एक मिसल जिसका नाम शुकरचकिया। यह जगह अब पाकिस्तान के जो है फैसलाबाद के आसपास पड़ती है। और उसी वहीं जो है शुकरचकिया में कब? 1780 में, वर्ष 1780 में 13 नवंबर 1780 को महासिंह के घर में एक बालक जो है जन्म लेता है और उस बालक का नाम पड़ता है क्या? राजा रणजीत सिंह, जिनका शासनकाल कब तक रहा था? तो मैं अभी बताया था 1839 को। लकवा की जो है समस्या की वजह से ये बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसे और इनका जाना ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक गोल्डन चांस साबित हुआ।
क्योंकि राजा रणजीत सिंह के बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे उसमें कोई ऐसा नहीं था जिसके अंदर राजा रणजीत सिंह के 1% भी जो है गुण थे। और उन दोनों की परंपरा थी, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चाहे भले ही जो है वो दिमाग से रंग ही क्यों ना हो। और सिख साम्राज्य के अनुभवहीन, कमजोर, निकम्मे जो उत्तराधिकारी हुए वही इस साम्राज्य की नैया डुबो दिए थे। दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी को जहांगीर के द्वारा फांसी दे दी गई थी। आगरा के किले में जब वो भैरावल की लड़ाई में जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो का उन्होंने मदद किया था, इस वजह से। गुरुदेव अर्जुन देव के बाद जो है सिख गुरु के छठे गुरु हुए जिनका नाम गुरु हरगोविंद था। इनको 2.5 लाख रुपया मुआवजा न देने की वजह से ग्वालियर के किले में जो है कैद किया गया था। ग्वालियर में इनको जो है कैद किया गया था, लेकिन इनकी हत्या नहीं की गई थी। गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे और इनकी हत्या जो है दिल्ली में कर दी। किसने? स्वयं औरंगजेब ने, क्योंकि इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने से मना कर दिया। आज भी आप चले जाए, जो चांदनी चौक जगह है, चांदनी चौक पे जो शीशगंज गुरुद्वारा है वही वो जगह है जहां पर हत्या की गई थी गुरु तेग बहादुर जी की। और आज भी वहां पर सिख धर्म का भारत के जो है सबसे बड़े गुरुद्वारों में से एक है शीशगंज गुरुद्वारा। गुरु हरगोविंद न, इनके अलावा जिन सिख गुरुओं की जो है हत्या की गई वो गुरु गोविंद सिंह थे। और गुरु गोविंद सिंह को मैंने अभी बताया था कि नांदेड़ में 1708 में जो है गुल खां के द्वारा या अजीम खां के द्वारा मारा गया था। गुरु अंगद सिख धर्म के जो है दूसरे गुरु थे। बहरहाल इसमें पूछ रहा है कि तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था, तो एक तो जो है दूसरे और दूसरा जो है यानी ये वाला विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? जी हां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना गया है? अभी मैंने बताया कि गुरु गोविंद सिंह की वहां पर जो है 718 में अजीम खां या फिर गुल खां, एक ही व्यक्ति का नाम है, धोखे से छुरा मार करके इनकी हत्या कर दी गई। अब ये जगह जो है नांदेड़ कहां पड़ता है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में पड़ता है। कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। गुरु गोविंद सिंह जी जिनका जन्म हुआ कब था? आप कहेंगे 1666 में। कहां पर? तो पटना में हुआ था। पटना बिहार की राजधानी। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की? खालसा पंथ की स्थापना इनके द्वारा कब किया गया? इसकी स्थापना वैसाखी के दिन 1699 में किया गया था। कहां? पटना में ना आनंदपुर साहिब। कहां पर? आनंदपुर साहिब में जो है स्थापना किया गया। आनंदपुर नगर की स्थापना किसने किया था? गुरु तेग बहादुर ने। किसने किया? गुरु तेग बहादुर के द्वारा जो है किया गया था। गुरु तेग बहादुर जो कि सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उन्हीं के द्वारा आनंदपुर साहिब की जो है स्थापना किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जिस शहर की स्थापना की गई वो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम जो है पोर्टो नोवा है। कहां है? हिमाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बताएं, गुरु अर्जुन देव ने करतारपुर की स्थापना की। किसकी? करतारपुर। करतारपुर पाकिस्तान में, और नहीं भारत में ही, पंजाब में पड़ता है। और दूसरा तारनतारपुर, इसकी भी स्थापना किसने किया था? गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। सिख धर्म में लवन विवाह पद्धति, लवन विवाह पद्धति वो पद्धति जो कि सिख धर्म में आज भी जो है अपनाई जाती है, जिसमें विवाह कराने के लिए जो है पंडित की जरूरत ना। विवाह लवन पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया? गुरु अमरदास के द्वारा शुरू किया गया। और इस पद्धति के तहत गुरु अमरदास जी ने अपनी बेटी
जिनका नाम था जो है बीबी भानी। क्या नाम था? बीबी भानी। यही बीबी भानी जिनको 500 बीघे जमीन अकबर ने दिया था। बीबी भानी की शादी जो है रामदास से हुई थी और सिख धर्म के ये चौथे गुरु हुए थे। तो लवन विवाह पद्धति के तहत जो है इन्हीं दोनों लोगों की सबसे पहले शादी हुई और आज भी इसको सिख धर्म में अपनाया जाता है। गुरु अंगद देव जो कि सिख धर्म के जो है दूसरे गुरु थे और इनका बचपन का नाम जो है लहना था। संगत और पंगत जो कि व्यवस्था शुरू किया था गुरु नानक जी ने, इसको अस्थाई बनाया था। किसने? गुरु अंगद देव के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रणजीत सिंह जो कि कब से कब तक शासन किए? तो इनका शासनकाल 1839 तक जो है रहा था। मैंने बताया कि लकवे की वजह से जो है इनका देहावसान हुआ। उससे पहले बाल्यावस्था में ही इनको चेचक हुआ, जिसकी वजह से एक इनकी आंख भी जो है चली गई थी। लेकिन बड़े कुशल शासक सिद्ध हुए राजा रणजीत सिंह, जिन्होंने सिख साम्राज्य को जो है स्थापित किया। अपने शासनकाल में इन्होंने न ही अंग्रेजों की सहायक संधि को जो है स्वीकार किया और न ही ब्रिटिश हुकूमत से किसी तरीके का जो है इन्होंने समझौता किया। बहरहाल इनकी मौत हो गई। इनके मौत होने के बाद इनका जो है सुपुत्र हुए, ये शासक बने। कौन? खड़क सिंह। खड़क सिंह 1839 में ये शासक हुए और 1839 में ये जून से लेकर के और लगभग जुलाई तक, जून से लेकर के और अक्टूबर नवंबर तक जो है ये शासन किए। तभी खड़क सिंह एक दुर्घटना में जो है इनकी मौत हो जाती है। दुर्घटना में मौत हो जाती है। उसके बाद जो है बड़ा अजीब स्थिति बनती है। नौनिहाल सिंह, नौनिहाल सिंह ये भी किसके पुत्र थे? तो राजा रणजीत सिंह के पुत्र थे। राजा रणजीत सिंह के बाद जो है खड़क सिंह, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह बने। नौनिहाल सिंह भी बहुत लंबे समय तक अपने पद पर नहीं रह पाए, अपने पद पे जो है नहीं रहे और इनकी भी जो है मौत हो गई। इनका भी जो है अश्वारोहण के समय जो है घोड़े से गिर करके मौत हो गई। तब बड़ी विचित्र स्थिति बनी। नौनिहाल सिंह की जो माता थी उनका नाम था जो है चांद कौर। यहीं से ये साम्राज्य का पतन जो है शुरू हुआ। इनकी माता थी कौन? चांद कौर। और इनकी पत्नी थी नौनिहाल सिंह की, जिनका नाम था जो है राज कौर। कहा जाता है कि नौनिहाल सिंह का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जबकि इनकी पत्नी राजकौर जो है अपने पहले बच्चे की मां बनने वाली थी। और राजकौर को इनकी जो सासू मां थी, कौन? चांद कौर। नौनिहाल सिंह की माता ने चांद कौर को राजकौर को जो है अगला उत्तराधिकारी, ना उसके गर्भ में पल रहे उस बच्चे को उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया गया। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। इनको किसी संत ने जो है बताया कि उसके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो जो है बालक है, बालिका नहीं है, बालक है। और शेर सिंह ये भी रणजीत सिंह के ही पुत्र थे। राजा रणजीत सिंह के जो है 8 पुत्र थे। 8 पुत्र और 3 पुत्रियां जो है बताई गई। तो शेर सिंह चाहते थे शासक बनना, लेकिन चांद कौर ने इनका जो है विरोध किया और राजकौर को जो है अगला, राजकौर के गर्भ में पल रहा जो बालक था उसको जो है शासक घोषित कर दिया गया। वो दुनिया में आने से पहले ही राजा बन गया। क्या मुकद्दर था। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब अपने मां के गर्भ में पल रहा एक शिशु का राज्याभिषेक हुआ। और राजकौर अपने पति के जो है मृत्यु के वजह से थोड़ी अस्वस्थ थी, तो इस शासन व्यवस्था को चलाने का काम जो है यही चांद कौर ने किया था, यानी इनकी सासू मां। और इधर जो शेर सिंह थे, शेर सिंह को इस बात का जो है अफसोस था कि अगर उसके गर्भ में पल रहा वो बालक जिस दिन जन्म लेगा तो मैं सिख साम्राज्य में सम्राट के पद पर कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। और वही वजह था कि धोखे से चांद कौर और जो है राजकौर, इन दोनों की हत्या करा दी गई। यानी जिस बालक का राज्याभिषेक हुआ वो
समझ ही नहीं पाया, दुनिया को देख ही नहीं पाया, उससे पहले ही दुनिया से अलविदा हो गया। और अब जो है शासक बने कौन, तो शेर सिंह बने। शेर सिंह की हत्या राजकौर का भाई था जिसका नाम था अजीत सिंह, इसने कर दिया, इसने मार दिया, इनका काम जो है खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बहन की हत्या कर दी थी। तब सिख धर्म के अंतिम, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक हुए जिनका नाम था राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह अंतिम शासक हुए और जो कि 1843 से लेकर के 1849 तक रहे थे। हालांकि ये अल्पवयस्क थे, तो इनकी माता थी जिनका नाम था जो है राजमाता जिंदा, और ये जिंदा इनका नाम था, लेकिन सिख साम्राज्य को मुर्दा बना दिया इन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में 2 राउंड के आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। कौन कौन? तो आप कहेंगे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और ये कब हुआ? तो कब हुआ? 1845 से लेकर के 1846 में। 1846 उन दिनों लॉर्ड हार्डिंग, कौन जो है गवर्नर था? तो आप कहेंगे लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग। और लॉर्ड हार्डिंग ने उन दिनों के सबसे हार्ड जो भारतीय साम्राज्य था उसको अपने कदमों में झुका दिया। किस संधि के तहत? लाहौर की संधि के तहत। यानी लाहौर की संधि जो कि हुई थी कब? मार्च 1846 में। और इसी के संधि के तहत प्रथम आंग्ल सिख वार जो है क्या हुआ? समाप्त हुआ था। लेकिन यह बहुत दिन तक जो है मामला चल नहीं पाया। और पढ़ाऊंगा आप लोगों को क्लास में, तो है वहां बताऊंगा कि लाल सिंह ने खेल कर दिया, जो कि जिंदा का जो है, या जिनका नाम जिंदन था, उनका वो प्रेमी था, और उसी ने जो है सारा खेल ऐसा बिगाड़ा कि फिर युद्ध होता है। और वो जो है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ? तो आप कहेंगे 1848 से 49 के बीच। और इसी युद्ध के दरमियान जो है तोपों का युद्ध या गुजरात का युद्ध जो हुआ चिनाब नदी के तट पर, उस युद्ध के तहत अंग्रेजी सेना ने जो है पूरे सिख साम्राज्य को अपने कब्जे में कर लिया। दिलीप सिंह को 5 लाख की पेंशन देकर के लंदन भेज दिया गया पढ़ने के लिए, और उनकी माता को 1.5 लाख रुपए का पेंशन देकर के बनारस भेज दिया गया। तारनपुर नामक नगर की स्थापना करने वाले सिख गुरु का नाम मैंने बता तो दिया था भाई, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने तरन की स्थापना की, करतारपुर की स्थापना की। ये दोनों पंजाब में पड़ते हैं। गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही हरमंदिर साहब की स्थापना की गई। हरमंदिर साहब की स्थापना की गई कहां पर? तो अमृतसर में। और उसका नाम अमृतसर दिया गया, वरना उससे पहले इसे रामदासपुर के नाम से जो है जाना जाता था। गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी जो है किसके द्वारा किया गया? तो आप कहेंगे कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही किया गया था। सिख धर्म के 5वें गुरु थे जिनको कि जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दे दिया गया। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के जो है 4थे गुरु थे, और अर्जुन देव के जो है पिताजी थे। रामदास जी ने ही गुरु पद को वंशानुगत बना दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे जिनका जन्म जो है पटना में हुआ था। आनंदपुर साहब में इन्होंने खालसा पंथ की जो है स्थापना किया। गुरु तेग बहादुर सिख धर्म के जो है 9वें गुरु थे, और इनकी हत्या इस्लाम धर्म न स्वीकार करने की वजह से औरंगजेब के द्वारा किया गया था। कहां पर? दिल्ली में किया गया था। कहां पर? दिल्ली में, जहां आज शीशगंज गुरुद्वारा स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। वह मात्र कौन एक ब्रिटिश शासक था जिसे सिखों ने बिना जूता उतारे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में प्रवेश का दिया? उस समय सिख साम्राज्य जो है उस लायक था ही नहीं कि उन सबों को जो है लोग रोक पाए। और जॉन लॉरेंस था। जॉन लॉरेंस जिसने की जो है उस समय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए जो है यह काम किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है करें अवलोकन। उससे पहले बता दें, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही दोनों ना अंतिम आंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया था। सेकेंड
एंग्लो सिख वार हुआ कब? 1848 से 49। जबकि लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में फर्स्ट हुआ 1845 से 46। विलियम बेंटिक, जिसका शासनकाल भारत में जो है कब से कब तक रहा था? आप कहेंगे 1828 से लेकर के 35 तक रहा था। इसी के शासनकाल में चार्टर एक्ट 1833 पास किया गया, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया और इस तरह लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। कैनिंग, जिसके शासनकाल में क्या हुआ? 1857 की क्रांति हुई थी। कैनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था और ये पहला वायसराय था। पहला वायसराय था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का क्या करें? अवलोकन। किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? जब अकबर महोदय के द्वारा इबादत खाना की स्थापना किया गया, कब? 1575 में। इबादत खाने को 1578 में सभी धर्म के लोगों के लिए ओपन फॉर ऑल कर दिया गया। अकबर महोदय उस समय के विभिन्न धर्मों के जो सुप्रसिद्ध धर्मावलंबी थे उनको निमंत्रण पत्र भेजा, कहीं स्वयं गए भी थे। जैसे अकबर के ही समकालीन थे तुलसीदास जी, उनसे मिलने के लिए अकबर जो है बनारस गए थे और उनको जो है अपने इबादत खाना आमंत्रित किया था, लेकिन उन्होंने जो है मना कर दिया। नामदेव के यहां उन्होंने पत्र भेजा था लिख करके, तो उन्होंने बकायदे उसका जो है एक दोहे के रूप में उत्तर भेजा कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिराम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिराम, हमको सीकरी से का काम, हमें सीकरी से का काम। मीराबाई भी इन्हीं के समकालीन थी, उन्होंने भी आने से जो है मना कर दिया। स्वामी हरिदास को बुलाने के लिए स्वयं जो है वृंदावन में गए थे। इसी क्रम में ये गोविंदवाल आज ये जगह जो है पड़ जाती है पाकिस्तान में। गोविंदवाल में सिख धर्म के तीसरे गुरु थे जिनका नाम था गुरु अमरदास जी। क्या नाम था? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास से ये मिले और गुरु अमरदास की इकलौती बेटी थी जिनका नाम था बीबी भानी। बीबी भानी ये इतना जो है खुश हो गए कि 500 बीघे जमीन जो है इनको दे दिया था। किसको? बीबी भानी को, या कहो कि जो है गुरु अमरदास जी को जो है दे दिया, लेकिन ऑप्शन में तो जो है इन्होंने दिया ही नहीं। बीबी भानी को 500 बीघे जमीन देने के पीछे भी जो है अकबर के जो है दिलो दिमाग में इतना बड़ा वो सिख साम्राज्य था। हालांकि तब अभी साम्राज्य नहीं, तब सिख धर्म के रूप में जो है ये अपने आप को जो है स्थापित कर लिया था और इनको लगा कि अगर जो है बीबी भानी हमसे प्रभावित हुई तो इनकी इकलौती संतान है, इसके बाद तो फिर पूछना ही नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है धर्म और ये साम्राज्य अपना होगा। लेकिन बीबी भानी इनसे भी तेज निकली, इनसे जमीन ले ली और शादी कर ली। ये किससे? रामदास से। सिख धर्म के यही जो है चौथे गुरु थे। और मैंने बताया ना लवन पद्धति से जो है सबसे पहले जिसका श्री गणेश अमरदास ने किया था, शादी इन्हीं दोनों लोगों की हुई थी। क्योंकि विकल्प में यही दिया है रामदास जी को, तो इन्हीं को सही कर दीजिए। उस जमीन का जो है घेरेबंदी रामदास जी ने किया और उसको जो नगर बसाया गया उसका नाम जो है रामदासपुर दिया गया। इसी रामदासपुर में जल की समस्या के समाधान के लिए जो है एक बहुत बड़ा जलाशय का निर्माण कराया गया और उसी जलाशय के बीचों बीच आगे चल करके रामदास के पुत्र हुए जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था। सिख धर्म के 5वें गुरु थे जिन्होंने हरमंदिर साहब की स्थापना कराई थी, जिसको कि अब जो है गोल्डन टेम्पल ऑफ इंडिया या स्वर्ण मंदिर के नाम से जाना जाता है। आपको भी कभी मौका मिले तो आप जाकर के देख सकते हैं। आप भी आज भी उसी जलाशय के ठीक मध्य में जो है स्वर्ण मंदिर स्थित है। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प दूसरा सही होगा? गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, ये जो है चौथे गुरु थे। गुरु हरराय जो है ये 7वें गुरु थे और तेग बहादुर जी 9वें गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली?
अभी तो इनके बारे में मैंने चर्चा भी किया था। महाराजा रणजीत सिंह जो कि मैंने बताया कि चेचक की बीमारी की वजह से इनकी एक आंख जो है चली गई थी, तो उस पर भी इन्होंने ईश्वर को जो है कितना, मतलब इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच। इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी एक आंख जो है ले लिया था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। राजा रणजीत सिंह जिनके उत्तराधिकारी हुए थे कौन? खड़क सिंह। कौन? खड़क सिंह। उसके बाद नौनिहाल सिंह। कौन? नौनिहाल सिंह। नौनिहाल के बाद जो है कौन बनी? तो जो है चांद कौर बनी थी। चांद कौर, अभी तो मैंने बताया था, अजन्मे जो है अपने पोते के उत्तराधिकारी के रूप में जो है ये शासन किए। और उसके बाद जो है कौन थे? शेर सिंह। शेर सिंह के बाद जो है और अंतिम व्यक्ति कौन थे? राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह उस समय जो है अल्पवयस्क थे। 5 लाख रुपए की पेंशन देकर इनको भेज दिया गया, कहां? लंदन पढ़ने के लिए। और ये इतना वहां पढ़े कि इन्होंने वहां ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही है। आगे देखें, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था, अभी तो मैंने बताया, कौन? राजा दिलीप सिंह। राजा दिलीप सिंह जिनकी मौत जो है हो गई थी कहां पर? 1893 में पेरिस में हुई थी। कहां पर हुई थी? पेरिस में हो गई थी। इस धर्म के जो है सिख संप्रदाय के जो है अंतिम व्यक्ति थे, जिनको कि सेकेंड एंग्लो सिख वार के बाद जो है सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया। सहायक संधि कर रहे हैं, हड़प नीति के तहत जो है पूरे सिख साम्राज्य को अपने कब्जे में ले लिया गया और लाहौर से ही जो है कोहनूर हीरा जो है प्राप्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का जो है ये अंतिम प्रश्न होगा। कौन सा? निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किया था? खालसा पंथ की स्थापना जो है किस सिख गुरु के द्वारा जो है किया गया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म हुआ था कहां पर? पटना में। लेकिन आपसे पूछे कि सिख खालसा धर्म की स्थापना इन्होंने कहां किया था, तब आप कहेंगे आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। कब? बैसाखी के दिन, वर्ष 1699 में। लेकिन इनका जन्म हुआ था पटना में और 1666 में हुआ था। गुरु तेग बहादुर के ये पुत्र थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह, ये 9वें गुरु थे। अर्जुन देव जो है 5वें गुरु थे। गुरु नानक जिन्होंने कि सिख धर्म की स्थापना की थी। तो मेरे प्यारे शिष्यों, ये था आज का सेशन। हमारी संस्था के द्वारा जो है कुछ ये किताबें आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी की गई हैं। इनको प्राप्त करने के लिए दिए हुए नंबर पर जो है कॉल करिए। और आज इस सेशन में बस इतना ही। आप अपने बहुमूल्य विचार जो है कमेंट करके जो है जरूर बताते रहें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। चलते हैं।